भर्गोदेवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि हर एक साधक को चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। वो मन से पार अध्यात्म साधक का प्रवेश कराते हैं। वो साधक को उसकी स्वयं का गुरु बनाते हैं। वो तुम्हें पगडंडियों के सहारे चलने के लिए प्रेरित नहीं करते, अपितु वो तुम्हारे भीतर के गुरु का बोध कराते हैं। वो तुम्हें उस परम गुरु परमेश्वर से जोड़ते हैं। और महर्षि पतंजलि योग को एक विज्ञान की भांति अभिव्यक्ति देते हैं। वो स्वयं एक जीवन मुक्त, वे प्रखर प्रज्ञा संपन्न एक महायोगी थे, जिन्होंने योग की सभी अनुभूतियों को स्वयं अनुभव किया था। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, योग की सारी सिद्धियां, योग की सारी विभूतियां, योग के सारे फल, योग के सारे अनुभव, उनमें वो स्वयं निष्णात थे। और इसीलिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को आप पढ़ते जाएंगे, आप उसमें ज्ञान योग भी पाएंगे, उसमें भक्ति योग भी पाएंगे, उसमें कर्म योग भी पाएंगे, उसमें अष्टांग योग भी पाएंगे। उसके अंदर आपको ज्ञान विज्ञान की सारी दक्षता मिलेगी। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में योग को विज्ञान की भांति, गणित की भांति उन अभिव्यक्ति देते हैं। योग का एक निश्चित प्रतिफल है। जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबालो तो वाष्प बन जाता है, ऐसे ही तुम आसन करो, तुम प्राणायाम करो, तुम प्रत्याहार का पालन करो, तुम ध्यान करो, तुम यम नियमों का पालन करो, तो उसका एक निश्चित प्रतिफल मिलता है। ऐसे ही जैसे कि आप भुजंगासन करते हैं तो कमर का दर्द मिट जाता है, आप प्राणायाम करते हैं आपका अस्थमा मिट जाता है, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, तुम इसको महसूस कर सकते हो, तुम इसको एंजियोग्राफी करके इसकी जांच करके उसको देख सकते हो। तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, वो हट गया, इसको तुम माप सकते हो। थायराइड की प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हो गई, इसको तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा वजन जो अभी प्राणायाम के करने से पहले 100 किलो था, प्राणायाम करने के बाद तुमने मापा 1 ही घंटे में, तो पता लगा कि 99 किलो 98 किलो हो गया। योग का एक निश्चित प्रतिफल है। जैसे प्राणायाम का एक निश्चित प्रतिफल है कि प्राणायाम के करने से आपका टीएलसी, डीएलसी, ब्लड क्रिएटिनिन, आपका हीमोग्लोबिन, टोटल ब्लड काउंट आपके नॉर्मल हो जाते हैं, पूरा लिपिड नॉर्मल हो जाता है,
पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था वो रेगुलर हो जाता है। जैसे प्राणायाम से तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जैसे प्राणायाम से तुम्हारी व्याधियां मिटती हैं, ऐसे ही अष्टांग योग का एक फल है। आप यम नियमों का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप शौच संतोष तप स्वाध्याय आदि का पालन करते हैं, तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। अभी तक तो हमने योग का एक अंग प्राणायाम, उसी के बारे में अधिक अभिव्यक्ति दी और उसी की इतनी बड़ी शक्ति थी कि देश के करोड़ों लोग योग से जुड़ गए। महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम से प्रारंभ करके पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तेः इति संपूर्ण योग की अभिव्यक्तियों को, अनुभवों को, क्रियाओं को सूत्रों में बांधा। बहुत थोड़े में संक्षेप से कहा। सृष्टि के आदि में और आज से भी 5-10 हजार साल पहले आदमी की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था, वो संक्षेप में समझ जाया करता था, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता था। लेकिन आज उसको व्याख्या करने के बाद भी योग की उतनी समझ नहीं आ पाती। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला अध्याय लिखा समाधिपाद, प्रारंभ ही समाधि से किया महर्षि पतंजलि ने, और उसके अंदर 51 सूत्र लिखे। उसके बाद साधन पाद लिखा, उसके 55 सूत्र, उसके बाद विभूति पाद, योग के द्वारा किस किस तरह से दिव्य सिद्धियां मिलती हैं, विभूतियां मिलती हैं, 55 सूत्र लिखे। और फिर कैवल्य पाद को 34 सूत्रों में सूत्रबद्ध किया। साधना पाद में महर्षि पतंजलि 28वें सूत्र में लिखते हैं योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। योगांगों के अनुष्ठान करने से ज्ञान की दीप्ति होती है, अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि के क्षय हो जाने पर ज्ञान की दीप्ति होती है। आप विवेक ख्याते, जब तक कि पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए, पूर्ण विवेक में प्रतिष्ठा ना हो जाए, पूरी तरह से साधक जब तक बुद्धत्व को ना पाले, संबोधि को ना पाले, तब तक उसके मन के, इंद्रियों के जन्म जन्मांतरों से जो संचित दोष हैं चित्त के, वो क्षीण होते जाते हैं। फिर कहते हैं योगांग है क्या? तो 29वां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि। ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम है। फिर 31वें सूत्र में बताते हैं जाति देश काल समयावच्छिन्नाः। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनको सार्वभौमिक महाव्रत कहा महर्षि पतंजलि ने। और कहा जाति, जाति माने अहिंसा सत्य अस्तेय, ये सब जातियों के प्रति अहिंसा। ऐसा नहीं कि मैं मनुष्य की हिंसा नहीं करूंगा, या मैं किसी एक प्राणी विशेष की हिंसा नहीं करूंगा, गाय की हिंसा तो नहीं करूंगा क्योंकि हिंदू। मैं किसी मजहब विशेष को मानता हूं, इसलिए वह मजहब जिस जीव को
जीव की हत्या करने के लिए वह निषेध करता है, उसकी मैं हत्या नहीं करूंगा, लेकिन बाकी को मारूंगा, ऐसा नहीं। कहते जाति, सभी जातियों के अंदर अहिंसा का पालन, जाति देश सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर और सभी समय में। जाति देश माने स्थान, जाति देश काल माने समय, और यहां पर समय का अर्थ परिस्थिति। हर परिस्थिति में, हर समय, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, बहुत से लोग कहते बोला आज तो हनुमान जी का व्रत है मेरा, आज मांस नहीं खाऊंगा, आज शराब नहीं पीऊंगा। ऐसा नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में, कितनी ही प्रतिकूलता हो, कैसे भी दिन आ जाए, हर पल अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा, सभी अवस्थाओं में महाव्रतम, ये महाव्रत है। फिर कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। फिर आगे कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, 33वां सूत्र है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब मन में हिंसा का भाव उठे, जब मन में असत्य उदय हो, तो क्या विचार करना? वितर्काः हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्यधिमात्राः दुख अज्ञान अंतफला इति प्रतिपक्ष भावनम। जब मन में जरा सा भी हिंसा का विचार आए तो क्या सोचना कि मुझे न तो हिंसा करनी है, कृत न करूंगा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम, और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। यमों का संबंध हमारे आंतरिक, आत्मिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन से है, जबकि नियमों का अधिक संबंध हमारे वैयक्तिक जीवन से है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तुम यम नियमों का पालन इस तरह से करना, कृत न करना, अर्थात किसी की भी हिंसा न करना, कृतकारित न करवाना, इसी तरह से हिंसा की तरह ही असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि को समझना चाहिए। तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्नः सार्वभौमा, जिनको महाव्रत कहा, इन सभी यम नियमों का पालन इस तरह से करना कि 1% भी इन विकारों का संश्लेष आपके चित्त में ना हो। वितर्का हिंसादय कृत, आप खुद हिंसा नहीं करना, कारित, किसी से नहीं करवाना, अनुमोदिता, किसी भी प्राणी की हिंसा हो रही हो उसका तुम अनुमोदन नहीं करना, न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, न लोभ से करना, न क्रोध से करना, न मोह से करना। मृदु मध्य अधिमात्र, बहुत छोटी सी हिंसा, चींटी को भी नहीं मारना। आपके शरीर के ऊपर मच्छर बैठा उसको भी हटा देना। कई आदमी, एक मच्छर बेचारा बहुत थोड़ा सा खून पी लेता है तो उसको सजाए मौत दे देते हैं। तुमने कितनों का खून पिया होगा? मृदु मध्य, मध्यम कोटि की हिंसा, किसी को जान से तो नहीं मारा लेकिन उसको पूरी तरह से सता दिया, या ऐसे जीवों को मारा जिसको मारने पर आपको कोई सजा नहीं होती। मृदु मध्य अधिमात्रा, या फिर तुमने इंसान ही का कत्ल कर दिया। मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला, ये सोचना कि इनसे दुख मिलेगा, इससे मैं
अंधकार में लोकों में प्रयाण करूंगा। यदि मैंने हिंसा की किसी की तो इसका दुख मिलेगा और मैं गहरे अज्ञान में डूब जाऊंगा और अनंत फला न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक मुझे नरक दुख पीड़ा भोगनी पड़ेगी। क्योंकि सृष्टि तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, जो तुम करोगे वही तुम पाओगे, तुम कर्म फल से कभी ना बच पाओगे। इसलिए न किसी की हिंसा करना। कई बार क्या होता है, आज की सभ्य समाज में तो यही हो रहा है, आदमी खुद हत्या नहीं करता, दूसरों से करवा देता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जितना हत्या करने से पाप लगता है उतना ही उस हत्या के लिए किसी को प्रेरित करना, कृतकारित अनुमोदिता और अनुमोदन कर देना। कई बार आप झूठ नहीं बोलते ऑफिस में, लेकिन अपने कर्मचारियों से, अपने स्टाफ से, घर में अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं आप। खुद झूठ बोलना, दूसरों से झूठ बुलवाना, और झूठ बोल रहा हो उसका विरोध न करना, उसका अनुमोदन कर देना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितना पाप करना अपराध है उतना ही उस पाप को सहना भी अपराध है। कृतकारित अनुमोदिता, मृत लोभ से हिंसा करता है आदमी, लोभ के कारण से झूठ बोलता है। क्रोध में आदमी हिंसा कर देता है, क्रोध में आदमी झूठ बोल देता है। लोभ से, क्रोध से, मोह से, अज्ञान में किया जा रहा है हिंसा। भूमि पर चलते हो तो संभल के चला करो, तुम्हारे पैरों के नीचे न जाने कितने जीव जंतु आ जाते हैं और उनकी हिंसा हो जाती है। तुम पानी पीते हो, तुम कुछ भी घर में झाड़ू लगाते हो, कुछ भी कर्म करते हो, सजग होकर के करना। किसी भी प्राणी को आपके कारण से कष्ट नहीं होना चाहिए। न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, न लोभ से करना। कितना ही बड़ा लोभ आए झूठ नहीं बोलना, कितना ही बड़ा लोभ आए किसी प्राणी की हत्या नहीं करना। ये जो कत्ल खाने चलाते हैं, ये जो निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्याएं करते हैं, मूक प्राणियों को मौत के घाट उतारते हैं, ये हत्यारे, ये निर्दयी, ये राक्षस जो निर्दोष प्राणियों की हत्या करके और उससे चंद पैसों के लालच में अपनी ममता को, अपनी करुणा को, अपनी आत्मा को मार डालते हैं। तुम लोभ के कारण से हिंसा नहीं करना, तुम लोभ के कारण से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना। कितना ही बड़ा प्रलोभन आए, तुम हर परिस्थिति में अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन करना तुम। और यदि इनका तुम पालन करते हो तो फिर क्या होगा? एक एक का प्रतिफल बताते हैं महर्षि पतंजलि कि यदि तुम मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, माने न तो तुम वाणी से झूठ बोलते हो, न तुम झूठे कार्य करते हो, न तो तुम वाणी से हिंसा करते हो, न तुम हाथों से किसी की हिंसा करते हो, और न मन ही में सोचते हो। न मन में सोचना, न वाणी से किसी की हिंसा करना, और न हाथों से किसी की हिंसा करना। कई बार हमने देखा कि व्यक्ति अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वाणी इतनी कठोर है कि उसकी वाणी सुन करके ही दूसरे के दिलों पर आघात लगता है, चोट लगती है। उनकी वाणी में इतना आक्रोश होता है, वो इतने क्रोधी होते हैं, उनकी वाणी इतनी तीखी होती है कि दूसरों के दिलों को बेंध देती है। जितना पाप हाथ से अपराध करने में लगता है, उतना ही पाप आपको वाणी के द्वारा भी लगता है। आप वाणी से किसी की हिंसा करते हैं, आप किसी को खड़ग से काटते हैं, तलवार से काटते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, यह भी एक हिंसा है। और आप दूसरे की दिलों को वाणी से बेंध देते हैं। आदमी कभी भुला नहीं पाता उसको। ऐसी चोट करते हैं, ऐसा आघात करते हैं, ऐसे घाव कर देते हैं दिलों पर कि वो जिंदगी भर नहीं भरते। याद रखना, न वाणी से हिंसा करना,
न मन से हिंसा, मन में सोचना ही नहीं, मन में सोचोगे तो भी, क्योंकि संस्कार तो उसके बन गए ना। जो मन में सोचते हो वही तो वाणी से बोलते हो, और जो वाणी से बोलते हो वही तो हाथों से तुम कर्म करते हो। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हर जाति के प्रति अहिंसा का भाव, जाति देश हर स्थान पर, हर समय, हर परिस्थिति में, कितने ही प्रतिकूलताएं हो, कितने ही दुर्दिन हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना। कितनी मुसीबत आए तुम झूठ नहीं बोलना, कितना ही विरोध हो तुम झूठ नहीं बोलना। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को तरह तरह के प्रलोभन दिए कि तुम सच बोलना छोड़ दो और तुम जो चाहो उतनी संपत्ति ऐश्वर्य तुम पालो, और यदि तुम मेरे हाथ की उंगलियों को एक एक करके तुम जला दो, इस पूरे शरीर को तुम जला डालो, तुम देह का अंत भी क्यों ना कर डालो, तो भी मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे भीतर सत्य के प्रति इतनी निष्ठा कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारा जमाना एक तरफ हो जाए और तुम झूठ ना बोलो, छल से भी झूठ ना बोलो तुम, मन से भी झूठ ना बोलो तुम, हाथों से भी ऐसा कुछ ना करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन खुद करना, न किसी से करवाना, हिंसा किसी की न अनुमोदन करना। इस तरह से जब साधक मनसा वाचा कर्मणा हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर देश में सबके प्रति दिव्य भाव रखने लग जाता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब तुम सबके प्रति निर्वैर भाव रखने लगते हो, निर्वैर माने सबके प्रति प्रीति भाव, सबसे प्रेम, इसलिए प्रेम भगवान को पाने की पहली सीढ़ी। जब सबके प्रति प्रेम तुम्हारे हृदय में उमड़ता है, जब तुम अपने भगवान को सब प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में, सब पशु पक्षियों में देखते हो, तब कैसे तुम किसी की हिंसा कर सकते हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब साधक मनसा वाचा कर्मणा हर पल हर क्षण सजग और जागरूक रह करके अहिंसा व्रत, महाव्रत का पालन करने लगता है, तब उसके सन्निधि में आने वाले जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु या मनुष्य आदि होते हैं, उनकी हिंसा छूट जाती है। जैसे प्राणायाम का प्रतिफल है कि हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, ऐसे ही ये अहिंसा का फल है। जब तुम सबसे प्रेम करने लग जाते हो, सबके प्रति निर्वैर भाव रखते हो, अहिंसा का पालन करते हो, न किसी को कष्ट देते हो, न दूसरों से दिलवाते हो, न कोई आपके सामने कष्ट किसी प्राणी को हो रहा है उसको तुम सह ही पाते हो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। जब तुम किसी दुखी को देखते हो तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठता है, तुम सहन भी नहीं कर पाते किसी प्राणी की हिंसा को। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागे, तब सारे प्राणी तुमसे प्रेम करने लग जाते हैं, तुम सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। अहिंसा, फिर सत्य, कहते हैं जब तुम मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन करते हो, न झूठ बोलते हो, न किसी से बुलवाते हो, न किसी को प्रेरित करते हो, नहीं लोभ से, नहीं क्रोध से, नहीं अज्ञान से तुम झूठ बोलते हो। कई बार आदमी ऐसे ही अज्ञान में झूठ बोलता रहता है। उससे पूछो भाई साहब क्या समय हुआ, बोले 12 बज गए होंगे। मेरे भाई तो यदि तुझे समय का, वक्त का पता नहीं है तो तू क्यों झूठ बोल रहा है। बड़े लोगों में तो झूठ बोलने की एक आदत सी हो गई है। किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि साहब क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, या बड़े गुरुओं के बारे में पूछा जाए कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, बोले अभी मीटिंग में है, अभी विश्राम में है, अभी शौचालय में। हमारे साथ में रहने वाले हमारे सेवक भी यही बातें बोलने लग जाते हैं। बोले अभी महाराज जी आराम में, अभी महाराज जी समाधि लगा रहे हैं, अभी महाराज जी
मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोलना बंद करो, जो मैं कर रहा हूं वही कहो। मैं यदि आराम कर रहा हूं तो आराम करना कहो। मैं यदि वास्तव में बाथरूम में, तब तुम ये कहो कि बाथरूम में। मैं यदि वास्तव में किसी से बैठक ले रहा हूं, तब ये कहो कि मीटिंग में। हम व्यर्थ का झूठ बोलते ही रहते, बुलवाते रहते हैं, अनुमोदन करते रहते हैं। हमारे सामने झूठ बोला जा रहा है, हम विरोध ही नहीं करते। लेकिन जब तुम सत्य का पालन करने लगते हो, उसका एक बहुत बड़ा फल है। बहुत कठिन काम है, बहुत सरल भी है, बस रिजू रहना है। सच बोलने के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्य पर यह धरती टिकी है, सत्य पर संसार टिका है, सत्य पर सारे व्यवहार टिके हैं। पति पत्नी के प्रति, पुत्र पिता के प्रति, पिता पुत्र के प्रति केवल विश्वास करता है तो सच के ऊपर करता है। जिस दिन सच गायब हो जाएगा, उस दिन सारे संबंध टूट जाएंगे, उस दिन सारा साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए सच को कभी न छोड़ना। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, सत्य में विजयते नानृतम। हमारे तो गवर्नमेंट के सभी कार्यों में लिखा जाता है, सभी पेपर्स पर ही लिखा जाता है, अशोक चक्र पर भी लिखा जाता है, सत्य में विजयते नानृतम। लेकिन झूठ बहुत प्रबल हो चुका है, झूठ का समर्थन हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बुलवाया जा रहा है। लोभ के कारण से झूठ बोला जा रहा है, क्रोध में झूठ बोला जा रहा है, अज्ञान में ही झूठ बोले जा रहा है इंसान। सत्य में विजयते नानृतम, लेकिन विजय सत्य की होती है, यह सुनिश्चित है। और महर्षि पतंजलि जो सत्य का लाभ बताते हैं, तुम एक बार जरा अपना के तो देखो, कुछ दिन तुम सत्य का पालन करो। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितम्। यदि तुम सत्य का पालन करते हो तो जो तुम बोलते हो वही हो जाता है। सच में इतनी ताकत होती है। व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में जो तुम कहते हो वही हो जाता है। जरा सच का पालन करके तो देखो, तुम्हारे ऊपर दुनिया विश्वास करेगी, दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। जरा एक बार सच बोल के तो देखो, तुम्हारी एक जुबान पर, तुम्हारे एक शब्द पर हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। सच में अपार शक्ति है, सत्य की शक्ति जरा पहचान के तो देखो। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम्, जो तुम कहोगे वही हो जाएगा। ऐसी लोकोक्तियां आप सुनते होंगे कि महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा कि इसकी बीमारी ये मिट जाए, बोले उसकी बीमारी मिट गई। इसलिए भारत के लोग जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। देखो भाई, तुम्हारे कहने से देने वाली एक अलग बात है, जब वो अंतर से किसी को आशीर्वाद दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है। लेकिन उस संत में, उस महापुरुष में, उस गुरु में सत्य का बल होना चाहिए, तब वो जो कहेंगे वही हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए, जो कहा वो बहुत कुछ हुआ। स्वामी दयानंद जी ने सत्य के प्रयोग किए। भगवान महावीर ने सत्य के प्रयोग किए। महर्षि व्यास कहते हैं कि धार्मिको भवेति धार्मिका भवति। यदि किसी को संत महापुरुष एक बार ये सिर पर हाथ रख करके या उसको खाली अपने अंतर से, वाणी से बोल दे बस कि बेटा जा तेरा कल्याण है, तो धार्मिक हो जाता, धार्मिक हो जाता। सत्य की बहुत बड़ी शक्ति है। जरा एक बार पालन करके देखना। आपने प्राणायाम का तो बहुत अभ्यास किया है, इनका भी अभ्यास करके देखना। वैसे जब तुम प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, तब तुम्हारी कॉन्शियस झूठ बोलने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करती। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए गवाही नहीं देती कि तुम झूठ बोलो, तुम किसी की हिंसा करो। तुम अपने आप ही निर्वैर भाव में जीने लगते हो, तुम सच में जीने लगते हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का फल महर्षि पतंजलि बताते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जब तुम मन से, वचन से, कर्म से किसी की चोरी करते ही नहीं हो,
किसी भी चीज की चोरी नहीं कर, न रूप की, न धन की, न दौलत की, न ऐश्वर्य की, न जमीन की, न ज्ञान की। चोरी करना ही नहीं। बिना पूछे किसी से किसी की एक सुई बिना उठाना, और इच्छा ही नहीं होना मन में। लेकिन आदमी दिन भर चोरी करता रहा, आंखों से चोरी करता है। सुंदर सा रूप देखा, सुंदर सी गाड़ी देखी, सुंदर सा यौवन देखा, सुंदर सा फल देखा, सुंदर सा बंगला देखा, बोले ये मेरा होना चाहिए, ये चोरी हो गई। आंखों से चोरी होती है, हाथों से भी चोरी होती है, मन से भी चोरी होती है। बैठे बैठे जुबान वैसे ही मन के ही लड्डू खा रहे हैं। मन से, आंखों से, किसी भी इंद्रिय से, मन से, वचन से, कर्म से किसी की चोरी न करना, तो फिर क्या होगा? सर्वरत्नोपस्थानम। तुम्हारे लिए तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हारी जरूरत है, उससे ज्यादा। महर्षि पतंजलि की बात, ये तो जब तुम पूरी तरह से अस्तेय का पालन करोगे तब तुम्हें महसूस होगी। जब हम अस्तेय का पालन करते हैं तो सर्वरत्नोपस्थानम, सारी धरती के, सारे विश्व के सब रत्न तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। मन से, वचन से, कर्म से जब तुम संयम और सदाचार में जीवन जीने लगते हो तो वीर्य लाभ है। तुम्हारे भीतर अपार बल, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, साहस आ जाता है, ओज, तेज, आभा आ जाती है, ज्योति, लावण्य आ जाता है। तुम्हारे भीतर इतना अपार बल आ जाता है, शरीर में भी, मन में भी, कि फिर तुम एक योद्धा बनकर के जीवन जीते हो, तुम अपराजित रहते हो। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। 8 प्रकार के मैथुन हैं, उनसे बचना, हर पल सजग रहना, मन में भी वासना ना उठे, वाणी भी ऐसे ना बोलना जो वासनात्मक हो, और